तो हम बात कर रहे थे चुनाव प्रचार की। तो यहाँ होने वाला चुनाव प्रचार बिल्कुल हमारे देश में होने वाले आम चुनाव प्रचार की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति उम्मीदवार शहर शहर जाकर लोगों से वादे और दावे कर वोट मांगता है। ये चुनावी प्रचार जुलाई से नवंबर तक चलता है और इस चुनाव प्रचार के बीच एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, टेलीविज़न डिबेट्स। राष्ट्रपति के जो मुख्य उम्मीदवार हैं उनके बीच 3 टेलीविज़न डिबेट्स होती हैं और आमतौर पे माना जाता है कि अमेरिका के लोग इन डिबेट से ही अपना वोट डिसाइड करते हैं और ये काफ़ी फेमस डिबेट्स होती हैं। कई सारे देशों में करोड़ों लोग इसे लाइव देखते हैं और भारत में भी कई बार ऐसे इलेक्शन में मुख्य नेताओं के बीच ऐसी डिबेट्स कराने को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। अब आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार जैसे इस बार हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो प्रचार तो अपने लिए करते हैं, लेकिन जनता उन्हें वोट नहीं देती, बल्कि वो वोट देती है इलेक्टर्स को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इलेक्टर्स कौन हैं? तो पार्टी पूरे देश के सभी राज्यों में कुछ लोगों को अपना चेहरा बनाकर, अपना उम्मीदवार बनाकर उतारती है, जिन्हें इलेक्टर्स कहते हैं, और जनता इन्हीं इलेक्टर्स को वोट देती है। ये इलेक्टर्स डेलीगेट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई भी पार्टी का आम कार्यकर्ता। जैसे सैन डिएगो की बात करते हैं, ये कैलिफोर्निया राज्य का एक बड़ा शहर है। तो मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना इलेक्टर डी इस शहर में उतारा और रिपब्लिकन पार्टी ने आर इलेक्टर उतारा। तो जो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप को वोट करना चाहेगा वो आर को अपना वोट देगा, और जो व्यक्ति हिलरी क्लिंटन को वोट देना चाहेगा वो डी इलेक्टर को अपना वोट देगा। इस तरह अलग अलग राज्यों से जनसंख्या के आधार पर कम या ज़्यादा इलेक्टर्स चुने जाते हैं। जैसे कैलिफोर्निया से 55 इलेक्टर्स चुने जाते हैं क्योंकि वो बड़ा राज्य है जनसंख्या के आधार पर, जबकि मोंटाना, वायोमिंग और डेकोटा, नॉर्थ डेकोटा और साउथ डेकोटा से इनसे 3-3 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें और उनका चुनावी क्षेत्र फिक्स्ड होता है। ठीक इसी तरह अमेरिका में भी 538 इलेक्टर्स की सीटें और उनका चुनावी क्षेत्र फिक्स्ड होता है। ये सीनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनावी क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ते हैं। और पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका में सीनेटर्स की संख्या है 100 और रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या है 435 प्लस 3 इलेक्टर्स कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट से एक्स्ट्रा चुने जाते हैं, और इस तरह पूरे देश से 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं। और इलेक्टर्स चुने जाने की ये प्रक्रिया यानी कि जनरल इलेक्शन हमेशा नवंबर में जो फर्स्ट मंडे आता है उसके बाद वाले ट्यूसडे के दिन होती है, और इस बार ये 8 नवंबर को थी और अगले ही दिन से इनकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। और इसी इलेक्टर्स के ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। और अब एक नज़र डालते हैं इस बार के इलेक्टोरल कॉलेज के रिजल्ट पर। तो जैसा आप इसमें देख सकते हैं, 538 में से 306 इलेक्टर्स जीते हैं रिपब्लिकन पार्टी के, जबकि 232 इलेक्टर्स ही जीत पाए डेमोक्रेटिक पार्टी के। अब आप पॉपुलर वोट्स पर नज़र डालिए। पॉपुलर वोट्स यानी कि जनता द्वारा पार्टी को दिए गए वोट। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी को लोगों ने 6,46,00,000 समथिंग वोट्स दिए हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को सिर्फ 6,24,00,000 ही वोट दिए हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच पूरे 22 लाख वोटों का अंतर है, और फिर भी 22 लाख वोट अधिक पड़ने के बावजूद हिलरी क्लिंटन सिर्फ 232 इलेक्टर्स ही जीता पाई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे कहते हैं विनर टेक्स ऑल। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया है कि कैलिफोर्निया राज्य में 55 इलेक्टर्स हैं। तो मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी के यानी हिलरी क्लिंटन वाली पार्टी के 27 इलेक्टर्स वहाँ से जीतते हैं और रिपब्लिकन पार्टी के 28 इलेक्टर्स वहाँ से जीतते हैं। इस सिचुएशन में क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी विनर रही, उसके ज़्यादा इलेक्टर्स जीते, 28 इलेक्टर्स जीते, तो बाकी के जो इलेक्टर्स बचे उन सभी को मिलाकर कुल 55 के 55 इलेक्टर्स अब हो जाएंगे रिपब्लिकन पार्टी के। इसे ही कहते हैं विनर टेक्स ऑल। इसी के कारण
हिलरी क्लिंटन को 22 लाख ज़्यादा पॉपुलर वोट मिलने के बावजूद सिर्फ 232 इलेक्टर्स ही मिल सके, क्योंकि जिन 20 राज्यों से वो जीती हैं वहाँ से तो उन्हें ज़्यादा पॉपुलर वोट्स मिले ही, साथ में जिन 30 राज्यों में वो हारी वहाँ से भी उन्हें कई सारे पॉपुलर वोट मिले, लेकिन विनर टेक्स ऑल के कारण डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से ज़्यादा इलेक्टर्स जीत गए। और इसी कारण अमेरिका में जब से ये रिज़ल्ट आए हैं तो कई सारे बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि संविधान में परिवर्तन हो और पॉपुलर वोट्स के आधार पर राष्ट्रपति चुना जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में कैंपेनिंग के दौरान अश्वेतों, अप्रवासी लोगों, महिलाओं, मुस्लिमों आदि के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिनसे वो लोग काफ़ी नाराज़ हो गए और अब वो नहीं चाहते कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसे कहते हैं बैटल ग्राउंड स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स। ये वो राज्य हैं जहाँ हर चुनाव में पार्टियाँ बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, क्योंकि ये किसी भी पार्टी का गढ़ नहीं बनते। जैसे कि इनमें से प्रमुख हैं फ्लोरिडा, मिशिगन, ओहियो, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया और भी कुछ हैं। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो किसी पार्टी का गढ़ बन जाते हैं, वहाँ से हर चुनाव में वही पार्टी बार बार जीतती रहती है। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो गढ़ हैं उन्हें ब्लू वॉल स्टेट्स कहते हैं। इनमें से प्रमुख हैं कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, न्यू जर्सी आदि। और जो रेड वॉल स्टेट्स हैं यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के गढ़, वो हैं टेक्सास, अलास्का, एरिजोना, मोंटाना और जॉर्जिया। और इन्हें सेफ स्टेट्स भी कहा जाता है। और ऐसे गढ़ हमारे देश में भी होते हैं, जैसे गुजरात को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अब वापस से बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। तो 13 से 19 दिसंबर के बीच किसी भी एक दिन सभी इलेक्टर्स अपने अपने राज्य की राजधानियों में जाकर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए वोट करेंगे और इस वोटिंग का रिजल्ट जनवरी 6 तक लगभग डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टर्म सामने आता है जिसे कहते हैं फेथलेस इलेक्टर, यानी ऐसा इलेक्टर जो चुनाव तो किसी पार्टी से जीत जाए लेकिन फिर उस पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट न दे। और इस बार जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग यही चाहते हैं कि इसी तरह के इलेक्टर्स वोटिंग के दिन हिलरी क्लिंटन को ज़्यादा वोट देकर नया प्रेसिडेंट चुन लें, ना कि डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास 306 इलेक्टर्स हैं और उन्हें तोड़ पाना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन किसी भी संभावनाओं को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। खैर, उसके बाद 20 जनवरी को इनॉग्रेशन डे के दिन अमेरिका का नया राष्ट्रपति शपथ लेगा और ऑफिशियली 45th प्रेसिडेंट बन जाएगा। फाइनली जाते जाते मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो व्हाइट हाउस में नहीं रहेंगे। व्हाइट हाउस यानी वहाँ का राष्ट्रपति भवन, बल्कि वो अपने आलीशान बंगले यानी ट्रंप टावर से ही अमेरिका की प्रेसिडेंसी संभालेंगे। और इसके साथ साथ राष्ट्रपति के सैलरी के रूप में वो मात्र $1 पर ईयर लेंगे। तो ये थी अमेरिका के राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। बस फेसबुक पर सर्च कीजिए आशुगी ट्रेडमार्क एम्पायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।